Children, we have already started the rat trap from your Flamingo book, which is 4th chapter in your online class, and there we got to know about the story of the chapter. So, in today's video, we are going to read the chapter, The Rat Trap. Let us know what is written here about the author. Selma Lagerlof. What is her full name, which I had told you in online class? Selma Ottilia Lovisa Lagerlof. Born in 1858 and died in 1940, was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. Swedish writer हैं जिनकी stories बहुत सारे languages में translate, अलग अलग भाषा में translate की गई हैं. A universal theme runs through all of them. एक universal theme, common theme उन stories का जो है, a belief that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. वो यूनिवर्सल थीम क्या है? एक विश्वास, जो ऑटिलिया के विश्वास है वो रिफ्लेक्ट होती है उसकी राइटिंग में कि हर इंसान के अंदर एसेंशियल गुडनेस, उसके अंदर गुडनेस होता है, अच्छाई होती है हर इंसान के अंदर, जिसको कि किसी भी समय अवेकन मतलब जगाया जा सकता है थ्रू अंडरस्टैंडिंग, उसको समझ के और उसको प्यार दे के. क्या यूनिवर्सल थीम रन करती है कि हर इंसान के अंदर, चाहे वो जैसा भी हो, अभी आपको बाहर से वो लग रहा हो कि अच्छा इंसान नहीं है, उसके काम बुरे हैं, लेकिन हर इंसान के अंदर बच्चों अच्छाई तो होती ही है और उसको हम अच्छी तरह से समझें, अगर उस इंसान को समझने की कोशिश करें कि वो क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है तो, और उसको प्रॉपर प्यार दें, जो इज्जत दे, जो सब उसको मिलना चाहिए, तो उसके अंदर की वो अच्छाई किसी भी समय जग सकती है. दिस स्टोरी इज सेट अमिडस्ट द माइंस ऑफ स्वीडन, रिच इन आयरन ओर. आयरन ओर से रिच है माइंस ऑफ स्वीडन, उसी के बीच में ये स्टोरी बेस की गई है. विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लीजेंड ऑफ दैट कंट्री. उसमें बहुत सारे बड़े बड़े लोग हुए हैं वहाँ पे और बहुत सारी कहानियाँ वहाँ पे आधारित हैं. उस एरिया पे आयरन ओर्स के माइंस पे, स्वीडन के माइंस पे बहुत सारी कहानियाँ आपको पढ़ने को मिलेंगी और हिस्ट्री में भी बहुत कुछ उसके बारे में लिखा गया है. द स्टोरी इज टोल्ड समवॉट इन द मैनर ऑफ अ फेरी टेल. कहानी जो आप पढ़ोगे, ये द रैट ट्रैप, ये एक फेरी टेल की तरह है, परी कथा की तरह है, जिसका एंड हमेशा हैप्पी होता है, सारी बुराइयों का अंत हो जाता है अंत में. तो देयर आर सम एक्सप्रेशंस विच यू विल कन्फर देयर मीनिंग वाइल रीडिंग द टेक्स्ट. ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं, फ्रेजेस हैं विच हैव सर्टेन मीनिंग, और जो आप पढ़ते हुए उसमें इसको अंडरलाइन करके ट्राई टू इन्फर देयर मीनिंग. लेट अस रीड द चैप्टर. Once upon a time there was a man who went around selling small rat traps of wire. अब हम जानते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है, स्टोरी की बैकग्राउंड क्या है. तो वो एक समय की बात है, स्टोरी स्टार्ट होती है फेरी टेल की तरह. एक समय की बात है, एक आदमी था जो कि रैट ट्रैप, वायर से बना हुआ रैट ट्रैप बेचता रहता था, बेचा करता था. He made them himself at odd moments. वो अपने खाली समय में, फुर्सत के समय में, जब उसको ज़्यादा काम नहीं होता था, odd moments means his free time, leisure time, from the material he got by begging in the stores or at the big farms. तो वो अपने खाली समय में, जब उसके पास और कोई काम नहीं होता था, तो वो ये रैट ट्रैप बनाया करता था, चूहेदानी बनाया करता था, और उसके लिए मटेरियल वो मांगता था स्टोर से, और या तो फिर बड़े बड़े फार्म से मांग के वो उसका मटेरियल लेके आता था. बट इवन सो, इस सब के बावजूद, डिस्पाइट ऑफ दैट, द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल. वो जो काम करता था उससे उसको बहुत फ़ायदा, प्रॉफिट नहीं होता था. सो ही हैड टू रिसॉर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थेवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर. तो उसका काम क्योंकि बहुत प्रॉफिटेबल नहीं था, तो उसको रिसॉर्ट मीन्स आश्रय लेना पड़ता था, बोथ बेगिंग भीख मांगने का, और पेटी थेवरी में छोटी मोटी चोरियाँ,
पेटी थेवरी छोटी मोटी चोरियाँ और बेगिंग, ये दोनों का आश्रय उसको रिसोर्ट लेना पड़ता था, आश्रय लेना पड़ता था ताकि वो अपनी बॉडी और सोल टुगेदर रख सके, मतलब जिंदा रह सके। तो जीने के लिए उसको ये सब चीज़ें करनी पड़ती थी क्योंकि वो रैट ट्रैप बेच के जो पैसे कमाता था वो सफिशेंट नहीं होता था। Even so his clothes were in rags, his cheeks were sunken and hunger gleamed in his eyes. इन सब के बावजूद, इतना करने पर भी उसके क्लोथ्स जो थे वो फटे हुए थे, रैग्स मतलब चिथड़ों में थे। हिज चिक्स वर संकिन, चिक्स गाल जो थे उसके अंदर की तरफ धंसे हुए थे। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज, और उसकी आँखों से हमेशा भूख दिखती रहती थी, चमकती रहती थी। मीन्स ही वॉज ऑलवेज हंग्री, कभी भी उसका पेट पूरा भरता नहीं था। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond who plods along the road, left to his own meditations. आप इमेजिन नहीं कर सकते, कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता कि कितना दुख से भरा हुआ और एकाकी, मोनोटोनस मीन्स विदाउट एनी हैप्पीनेस, कोई भी उसमें पर्क्स नहीं है, किसी भी तरह का एंजॉयमेंट नहीं है, नीरस सी जिंदगी है। कितना इस तरह के वेगाबॉन्ड्स की किस तरह की ज़िंदगी होती है जो प्लॉट करते हैं, मतलब यहाँ वहाँ भारी कदमों से चलते दिखते हैं और अपने ही ध्यान में, मेडिटेशन में, डीप थिंकिंग में खोए रहते हैं। वेगाबॉन्ड्स मीन्स पर्पसलेस वॉन्डरर्स, जो बिना किसी खास काम काज के यहाँ वहाँ घूमते दिखते हैं। तो आप ऐसे लोगों को आपने भी देखा होगा कि रोड पे ऐसे कुछ लोग कभी कभी बोरिया पीठ पे लिए हुए, कभी बेगर्स, वो यहाँ वहाँ दिखते हैं। तो इनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा नीरस होती है, मोनोटोनस होती है। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, लेकिन एक दिन इस आदमी को कुछ लाइन ऑफ थॉट मतलब कुछ विचार आ रहे थे, वो कुछ सोच रहा था, क्योंकि वो हमेशा मेडिटेट करता रहता था, करने के लिए कुछ और सोचने के लिए नहीं था, तो हमेशा विचारों में ही खोया रहता था। तो एक समय एक के बाद एक उसको विचार जो आ रहे थे और कुछ उसके दिमाग में ऐसा सूझा विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग, जिससे उसको कुछ खुशी मिली। क्या उसने ऐसा सोचा? ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप्स, वो अपने रैट ट्रैप्स के बारे में सोच रहा था, चूहेदानी के बारे में सोच रहा था। When suddenly he was struck by the idea, अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है that the whole world about him, the whole world with its lands and seas and cities and villages was nothing but a big rat trap. ये पूरी दुनिया, ये इंटायर वर्ल्ड जो है, जिसके अंदर इसकी धरती, समुद्र, शहर, गांव, सारे कुछ निहित है, इंक्लूसिव हैं, ये कुछ भी नहीं है, ये एक बड़ा सा रैट ट्रैप है या चूहेदानी है। मतलब ये पूरी दुनिया एक बड़ी सी चूहेदानी है। ये विचार उसके दिमाग में आया। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस दैन टू सेट बेट्स फॉर पीपल, और सोचता है, उसको ये विचार आता है कि इसका एकमात्र पर्पस है, एम है, लोगों को प्रलोभन देना, लालच देना। इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉय, ये लोगों को पैसे ऑफर करती है, देती है और खुशियाँ देती है। शेल्टर एंड फूड, रहने के लिए घर देती है, खाना देती है। हीट एंड क्लोथिंग, एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर्स चीज़ एंड पॉक। तो कहता है कि ये दुनिया, ये वर्ल्ड जो है, उसको किस किस चीज़ का प्रलोभन देती है, लालच देती है, ल्योर करती है, इंटाइस करती है, किस किस चीज़ का? रिचेस एंड जॉय, शेल्टर एंड फूड, heat and clothing. In cold countries, heat is also an essential thing, जो गर्मी होती है क्योंकि उनको गर्म रखना पड़ता है, तो cold countries के लिए that's why she has included heat and clothing, कपड़े। जैसे कि exactly rat trap ऑफर करता है चीज़ एंड pork. Pork is a kind of meat जो पिग से बनता है, तो चीज़, पनीर और पोक वो बेट की तरह उसके लिए प्रलोभन, उसको इंट्रैप करने के लिए, उसको पिंजड़े में पकड़ने के लिए ये सब बेट वहाँ पे दिया जाता है। As soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, as soon as, जैसे ही कोई भी अपने आप को इस लालच में डालता है, tempted means attracted और lured, जो भी कोई भी लालच में पड़ता है
और इस बेट की तरफ बढ़ता है, इस प्रलोभन की तरफ बढ़ता है, इस ऑफरिंग की तरफ बढ़ता है, ये उसके ऊपर अपना पिंजरा बंद कर देती है। इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, इसके साथ वो उसके अंदर बंद हो जाता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और सब कुछ उसके साथ ही ख़त्म हो जाता है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। ये इसके इस सोच के पीछे एक रीज़न ये था बच्चों कि ये दुनिया उसके लिए कभी भी बहुत ही ज़्यादा काइंड, दयालु बिहेवियर किसी का भी उसके प्रति नहीं था, नहीं रही ये दुनिया। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। तो इस तरह का उसको एक अनदेखा सा, अनजानी सी खुशी मिलती है जब वो लोगों के बारे में सोचता है कि ये सब पिंजरे में जकड़े हुए हैं, रैट ट्रैप में, चूहेदानी में फंसे हुए हैं, तो उसको उनका बुरा सोच के बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। इट बिकेम अ चेरिश पास टाइम ऑफ हिज ड्यूरिंग मेनी ड्रेरी प्लॉडिंग्स to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare and of others who were still circling around the bed. तो ये उसका फेवरेट पास टाइम, चेरिश पास टाइम विच ही होल्ड डियर, अपने दिल में संजो के उसने रखा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा त्रस्त था, बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल था, परेशान था इस दुनिया में, उसको कुछ भी अच्छा नहीं मिला था, वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा था। तो ऐसे ही वो सुनसान रास्तों पे जब अकेला ड्रेरी प्लॉडिंग्स होती थी, जब उसका पर्पसलेस वॉन्डरिंग करता था, ऐसे बिना काम काज के घूमता रहता था, तो वो उन लोगों के बारे में जिनको वो जानता था, उनके बारे में ऐसे विचार जब उसके दिमाग में आते थे कि वो लोग अपने आप को इस भयानक खतरनाक पिंजड़े में बंद कर रहे हैं, बंद करके उन्होंने रखा हुआ है, और दूसरे उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, पिंजरे के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, और ये किसी भी क्षण उनको अपने अंदर कैद कर सकती है। तो ऐसा सोच के, ऐसे विचार से उसको बहुत खुशी मिलती थी। One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage. एक ऐसे ही शाम को जब अंधेरा होने जा रहा था, तो वो रोड के किनारे ऐसे ही ट्रच कर रहा था। ही वॉक लेजरली, आराम से चल के जा रहा था, और उसको दिखा एक लिटिल ग्रे कॉटेज, एक ग्रे कलर का कॉटेज, छोटा सा कॉटेज, जो झोपड़ी होती है, झोपड़ी नुमा घर होता है छोटा सा, वो उसको दिखा रोड के किनारे। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर एज टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट। तो उसने सोचा, उसके दरवाजे पे नॉक किया कि शायद उसको यहाँ पे रात्रि विश्राम के लिए शेल्टर मिल जाए, आश्रय मिल जाए। नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड, और उसका सोचना सही था, क्योंकि उसको रिफ्यूज़ल नहीं मिला, उसको आश्रय मिल गया। इंस्टेड ऑफ द सार फेसेस विच ऑर्डिनरली मेट हिम, द ओनर who was an old man without wife or child was happy to get someone to talk to in his loneliness. तो जैसा कि सार फेसेस, लोगों के बिगड़े हुए चेहरे, गुस्से से भरे हुए चेहरे, अनहैप्पी फेसेस, सार फेसेस, अनहैप्पी फेसेस लोगों के उसको देखने को मिलते थे ऑर्डिनरीली, मतलब सामान्यतया जो उससे मिलते थे उनके, वो कोई भी खुश नहीं होता था उसको देख के। लेकिन इस कॉटेज का ओनर था हु वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड, जिसकी कोई वाइफ नहीं थी और बच्चे नहीं थे, वो उसको देख के हैप्पी हुआ, खुश हुआ, क्योंकि उसको अकेलेपन में कोई बात करने को मिल गया था। इमीडिएटली ही पुट द पॉरिश पॉट ऑन द फायर एंड गेव हिम सपर। तो पॉरिश इज़ अ काइंड ऑफ डिश, वो दलिया की तरह होता है, दलिया है, तो उसको उसने फायर पे रखा, गरम किया, और उसने उसको सपर दिया। सपर मीन्स नाइट मील, रात का खाना उसको देता है, जिसको डिनर बोलते हैं हम। Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. और फिर वो उसमें से टोबैको में से एक बड़ा सा टुकड़ा निकालता है, एक रोल निकालता है, जो कि उसको खुद पीने के लिए और स्ट्रेंजर की पाइप के लिए सफिशेंट हो। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेड मेजोलिस विथ हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम। तो मेजोलिस इज़ अ काइंड ऑफ कार्ड गेम, ताश का गेम है, वो खेलता है सोने तक, लास्ट में खाना खाने के बाद और स्मोक करने के बाद वो कार्ड खेलते हैं, और फिर सोने का समय होता है।
द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विथ हिज कॉन्फिडेंसेस एज हिज पॉरिस एंड टबैको। तो ओल्ड मैन जो था वो बहुत ही ज़्यादा उदार हृदय का, जेनरस, काइंड हार्टेड था, ओपन हार्टेड था, जैसा कि उसने पॉरीज और टोबैको जैसे ऑफ़र किया वैसे उसकी जेनरोसिटी भी उसने ऑफ़र की, काइंडनेस भी उसने ऑफ़र की, खुले दिल से उसने सारा कुछ उसके साथ शेयर किया। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी his host had been a crofter at Ramsau Iron Works and had worked on the land। तो ये बताता है, वो शेयर करता है कि अपने प्रॉस्पेरिटी के दिनों में जब वो यंग था तो उस समय वो रैमजो आयरन वर्क्स में उसका अपना ज़मीन था, मतलब वो ज़मीन पे वहाँ पे काम करता था, ज़मीन का ओनर था या टेनेंट था, और वो क्रॉफ्टर था। क्रॉफ्टर मीन्स लैंडलॉर्ड, ओनर ऑफ अ फार्म। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू एनी लेबर, तो अब क्योंकि वो काम नहीं कर सकता है, मेहनत नहीं कर सकता है, इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम, तो उसकी गाय जो है उसकी सहायता से वो अपनी जीविका चलाता है। येस, दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, शी कुड गिव, वो उसके बारे में बताता है, अपनी काऊ के बारे में बताता है कि वो बहुत अलग है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, असाधारण है। शी कुड गिव मिल्क फॉर क्रीमरी एवरी डे, और क्रीमरी के लिए वो हर दिन दूध देती है। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनर्स इन पेमेंट, और लास्ट मंथ उसको कितना मिला था? 30 क्रोनर्स पेमेंट में मिला था, क्योंकि वो काफ़ी दूध देती थी। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, तो स्ट्रेंजर जो था वो रैट ट्रैप सेलर जो था वो इनक्रेडुलस होता है, अनबिलीविंग होता है, उसको विश्वास नहीं होता। फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, और ये देखकर कि पेडलर उस रैट ट्रैप पेडलर को विश्वास नहीं हो रहा है कि वो 30 क्रोनर उसके पास हो सकते हैं, तो ये ओल्ड मैन जो है वो सीधा साधा है, ओपन हार्टेड है, तो वो जाता है विंडो तक, टुक डाउन अ लेदर पाउच, वहाँ से वो लेदर पाउच लेके